फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईजल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 8 मई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को। तो चलिए अपने सेशन को शुरू करते हैं। अधीर रंजन चौधरी हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में जिन्हें अपॉइंट किया गया है उनका नाम है अधीर रंजन चौधरी। इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है इस पोस्ट में। अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी क्या होती है? ये जो कमेटी होती है ये गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ को देखती है, ठीक है, उनका ऑडिट करती है, ये भी आप कह सकते हैं। हमारी अगली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, तरुण बजाज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई। सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई के न्यू डायरेक्टर के रूप में किन्हें अपॉइंट किया गया? तरुण बजाज को अपॉइंट किया गया है। और जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि रिसेंटली इनको इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी के रूप में भी अपॉइंट किया गया था और इस पोस्ट के लिए इन्होंने अतानु चक्रवर्ती को रिप्लेस किया था। हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं अजय भूषण पांडे एंड हमारे होम सेक्रेटरी है अजय कुमार भल्ला। चलिए बढ़ते हैं अगली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड आयुष कवच कोविड ऐप टू हेल्प पीपल टू गेट हेल्थ रेमेडीज़। हेल्थ रेमेडीज़ पाने के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया है उसका नाम है आयुष कवच कोविड ऐप और ये लॉन्च किस स्टेट ने किया है? उत्तर प्रदेश ने। फ्रेंड्स, आजकल कोविड-19 की वजह से बहुत सारे स्टेट्स बहुत सारी स्कीम्स और ऐप्स को लॉन्च कर रही हैं, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, जैसे कि वो पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली कौन सा ऐप लॉन्च किया था, या ये जो आयुष कवच कोविड ऐप है ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्कीम्स कुछ लॉन्च की हैं, जैसे कि चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और कौशल सतरंग स्कीम, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ और यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन। मध्य प्रदेश मिड डे मील राशन प्रोवाइड करने वाली पहली स्टेट बन गई है, ठीक है। मध्य प्रदेश हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना। इन्होंने रिसेंटली 2 और योजनाओं को लॉन्च किया था। एक तो हमारी जीवन अमृत योजना है और दूसरी कौन सी है? चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना। अब जीवन अमृत योजना क्यों लॉन्च की गई थी? जीवन अमृत योजना was recently launched to boost the immune system of people to fight COVID-19 disease। कोविड-19 डिजीज़ से लड़ने के लिए लोगों के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जीवन अमृत योजना को लॉन्च किया गया था। एंड चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना वॉज लॉन्च टू बेनिफिट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड असिस्टेंट्स ऑफ द स्टेट। मध्य प्रदेश स्टेट के जो भी असिस्टेंट हैं और जो भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए चीफ मिनिस्टर कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया गया था। मध्य प्रदेश के कैपिटल क्या है? भोपाल। यहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर है लालजी टंडन। US President Donald Trump nominated senior Indian American diplomat Manisha Singh as US envoy to Organization for Economic Cooperation and Development OECD। जो US प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने हमारी इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है मनीषा सिंह, उनको एज US एनवॉय टू OECD अपॉइंट किया है। OECD का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। चलिए OECD के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। यहाँ की सेक्रेटरी जनरल हैं एंजिल गुरिया और यहाँ के मेंबर कंट्रीज़ कितनी हैं? 37, ठीक है। एक और नए कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, सॉरी। मुस्तफ़ा अल खदीमी इज स्वॉन एज इराक 6th प्राइम मिनिस्टर। इराक के 6th प्राइम मिनिस्टर के रूप में मुस्तफ़ा अल खदीमी को अपॉइंट किया गया है, ठीक है। इनका यहाँ का इराक के बारे में थोड़े स्टैटिक फैक्ट्स हम जान लेते हैं। इराक की कैपिटल होती है बगदाद।
यहाँ की करेंसी होती है इराकी दिनार और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं ब्राहम सलीह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही होगा अभी हमारे विशाखापट्टनम में एक केमिकल गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से 11 लोग मर गए थे और 350 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। और ये गैस फ्रेंड्स 5 विलेजेस में फैल गई थी। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे तो बहुत ही दुख भरी खबर है ये, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इसमें क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो पॉइजनस गैस थी जो फैली थी उसका नाम क्या है, ये पूछा जा सकता है। स्टायरीन मोनोमर gas leaked from a chemical plant that belonged to LG Polymers India at RR Venkatpuram in विशाखापट्टनम। तो हमारी जो गैस जो लीक हुई थी उसका नाम था स्टायरीन मोनोमर गैस और ये जो है 5 विलेजेस तक फैली थी और इसमें फ्रेंड्स 11 लोग मर गए थे और 350 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। आंध्र प्रदेश का कैपिटल है अमरावती। यहाँ के सीएम है YS जगन मोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ कारगिल हीरो, अ बुक पेंड बाय कोलोनल VN थापा एंड नेहा द्विवेदी हु इज़ अ मार्टियर्स डॉटर। ठीक है, एक बुक फ्रेंड्स नई लॉन्च हुई है जिसका नाम है विजयंत एट कारगिल, द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। इस बुक के राइटर कौन है? कोलोनल VN थापा जो विजयंत जी के फादर हैं, एंड नेहा द्विवेदी जो कि एक मार्टियर की डॉटर हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। HDFC बैंक लॉन्च हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग। जो एक सॉन्ग लॉन्च हुआ है उसका नाम है हम हार नहीं मानेंगे और उसको किस बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। इस सॉन्ग के लिरिसिस्ट हैं प्रसून जोशी और इस सॉन्ग के म्यूज़िक डायरेक्टर हैं AR रहमान। चलिए फ्रेंड्स, होप करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए। हमारे सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।